Hello students, welcome to English lecture. Today we shall be starting 9th standard English, and the name of the chapter is Comparisons, and that is a poem. So let's begin the poem. Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as toast, noisy as road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as kitten, hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, night time midnight, daytime noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a self. The world is full of opposites, so think of some yourself. Anonymous. So this poem is by an anonymous. That means the poet is in this poem unknown. Students, ये जो पोएम है कंपेरिजन्स का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना, और ये पोएम का जो पोएट है वो अननोन है, मतलब उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है. So in this poem the poet reminds us of the vast diversity of the universe. Here in this poem the poet celebrates comparison between many things related to the world and to the world. Whatever the things which are present which make this world so beautiful. So the objects, the things which make beautiful this world is here in comparisons to the world. Students, in this poem comparisons में जो पोएट है वो तुलना कर रहा है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का एक दूसरे से उनका कंपैरिजन कर रहा है थ्रू द एडजेक्टिव, मतलब कुछ न कुछ विशेषता बताते हुए कंपैरिजन कर रहा है. और साथ में यहाँ पर पोएट ने ये भी डिस्क्लोज किया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा. फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb. So fast कौन दौड़ता है? सबसे फास्ट स्पेसशिप मालूम है, जो आकाश में दौड़ता है. फास्ट, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है. इसकी जो मोशन होती है बहुत फास्ट होती है. और अगर हम उसके कंपेयर में स्नेल को देखें तो स्नेल बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है. बिग एज अ डायनासोर बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है. और नेल मतलब यहाँ पर नेल मतलब हैंड के नेल से भी मतलब है और किल से भी मतलब है. तो यहाँ पर दोनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हैं. फियर्स एज अ टाइगर. सो फियर्स मीन्स डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना कौन होता है? टाइगर. और बेचारा कौन होता है? बेचारा मीन्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ. बेचारा कौन होता है? लैम मतलब शिप का बच्चा होता है ना, मेमना. हाँ, उसको बोलते हैं कि डरा हुआ. और यहाँ पर टाइगर और शिप के बच्चे की कंपैरिजन है. सो स्टूडेंट्स, in this first stanza the poet has compared the things in the quality of
or in the quality with the different things, okay, with the different things in this poem. So let's begin the second stanza. Shower as a lemon, sweet as a jam, dry as the desert, wet as the sea. अब यहाँ पे शावर मीन्स होता है खट्टा, तो नींबू के जैसा खट्टा कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर नींबू जैसा खट्टा होता है, बट जैम उसके कंपैरिजन में क्या होता है, मीठा होता है। ड्राई एज द डेजर्ट, ड्राई मतलब होता है सूखा, एकदम ड्राई। कौन होता है, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। और सी मतलब होता है समुद्र, वो कैसा होता है, पानी से भरा। वेट मतलब होता है गीला। तो यहाँ पर डेजर्ट का कंपैरिजन, ड्राई एज द डेजर्ट, डेजर्ट का कंपैरिजन किससे किया गया, सी से। सी मतलब समुद्र। और क्वालिटी क्या बताई गई, ड्राई और वेट। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। स्क्वायर एज ए, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी, कूल एज ए केव। यहाँ पे स्क्वायर मतलब कि चौकोन, घर कैसा होता है, चौकोन। और यहाँ पे राउंड, और सर्कल में देखिए राउंड एकदम गोल क्या होता है, पी मतलब होता है मटर। तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ मटर से कंपैरिजन किया गया है, ओके, इन दिस स्टैंजा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। कूल एज अ केव, वार्म एज टोस्ट, नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज ए घोस्ट। सो कूल, केव मतलब होता है गुफा, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और टोस्ट क्या होता है, टोस्ट वो बहुत ही गर्म होता है। सो यहाँ पर कूल और गर्म और ठंडा, और केव और टोस्ट, उसके बारे में बताया है, उसका कंपेयर किया है। नॉइजी एज ए, नॉइजी ड्रिल करना, किसी चीज़ को, रोड को ड्रिल करना। द साउंड इज़ वेरी टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा ये करता है, मतलब इरिटेट करता है, इरिटेटिंग साउंड रहता है। नॉइजी रोड ड्रिल। क्वाइट एज ए घोस्ट, और शांत एकदम कौन रहता है, घोस्ट। सो यहाँ पर शांति और ज़्यादा शोर करने वाली चीज़ से कंपैरिजन किया गया है, ड्रिल और घोस्ट से। स्ट्रॉन्ग, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। स्ट्रॉन्ग एज एन ओक्स, वीक एज किटन, हार्ड एज ए रॉक, सॉफ्ट एज मिटन। क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर भी दिया बाजू में। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज ए किटन। और किटन कैसा होता है, बेचारा, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एकदम, ठीक है, होता है। हार्ड एज ए रॉक, चट्टान कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। सॉफ्ट एज ए मिटन, लेकिन मिटन कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मिटन मीन्स दस्ताना, सॉफ्ट होता है। सो यहाँ पर मिटन एंड रॉक की क्वालिटी को बताया है और उससे कंपेयर किया गया। डार्क एज ए टनल, लाइट एज द मून, नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम नून। सो यहाँ पे डार्क मतलब बहुत ज़्यादा, सुरंग, टनल मीन्स सुरंग, ये बहुत ज़्यादा गहरी और डार्क होती है, अंधेरा होता है। और अगर हम कंपेयर करें तो मून कैसा होता है, मून मीन्स चाँद, वो कैसा होता है, लाइट एंड होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है उसके अंदर। नाइट टाइम मिडनाइट, नाइट में क्या होता है, मिडनाइट होता है। और डे में क्या होता है, आफ्टरनून, नून होता है, ठीक है, दोपहर होता है। टॉल एज ए जाइंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। टॉल मतलब ऊंचा, बहुत ज़्यादा बड़ा। जाइंट मतलब होता है राक्षस से हम ले सकते, कोई बड़ी चीज़ से ले सकते हैं, यहाँ पे दानों से ले सकते, बहुत बड़ा होता है। शॉर्ट एज एन एल्फ मीन्स होता है बौना, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। सो हियर द पोएट सेलिब्रेट्स द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, टू पर्सन, जाइंट एंड एल्फ। क्रुक्ड एज एन माउंटेन पाथ, क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा,
टेढ़ा मेढ़ा। माउंटेन मतलब होता है पर्वत, उसके जो रास्ते होते हैं वो कैसे सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। स्ट्रेट एज अ सेल्फ, लेकिन हम जो सेल्फ होता है, जो शू रैक होता है, सेल्फ होता है, बुक जिसमें रखते हैं, जो भी सेल्फ है वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। सो यहाँ पर रास्ते, यहाँ पर एक बताया गया है कि कैसा क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसमें कंपेयर किया गया कि क्रुक्ड और स्ट्रेट, और माउंटेन पाथ और सेल्फ के बीच में कंपेयर किया गया है कि ये दोनों का जो क्वालिटी है वो कैसा है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। सो students, the poem is full of opposite and the poet makes comparison between two things, and the poem also reminds us that all sorts of people and things are needed to make our world beautiful. So here in this poem we can see that poet beautifully compares the two things to make this poem very effective and very amazing. So here the poem is very simple. आप देख सकते हैं कि पोएम बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखा हुआ है, इसकी जो ग्लॉसरी है, वोकेबुलरी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजीली. द लैंग्वेज आर वेरी lucid. So this is all about the poem. Students, let's see the poetic device of this poem. So if we'll talk about the poetic device, we can see that the rhyme scheme of the first stanza, first 6 stanza, rhyme scheme मतलब यहाँ पर जैसे हो गया कि जैसे यहाँ पर है A, ठीक है, यहाँ पर A और यहाँ पर B C B. सो दो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट एंड सिक्स स्टैंजा, फर्स्ट टू सिक्स स्टैंजा इज ऑफ दिस स्टैंजास, फर्स्ट टू सिक्स स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो कैसा है, ABCB है, ठीक है. और अगर हम लास्ट स्टैंजा देखें, लास्ट स्टैंजा स्टार्ट्स फ्रॉम टॉल एज अ जाइंट, तो ये कैसा होता है, इट हैज़ राइम स्कीम ABCBDB, ठीक है. सो नोट डाउन दिस ऑल अबाउट द राइम स्कीम. लेट्स सी द फिगर ऑफ स्पीच. इन दिस पोएम we can recognize figure of speech that the poet has used very easily, that is simile. That is what, simile. Okay, and the spelling of this is simile. simile क्यों बताया गया है, क्योंकि we can notice हर लाइन में आपको as मिलेगा, as. So the comparisons are made with the use of as throughout the poem. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर लाइन में as का यूज़ हुआ है, और as, like, so, as ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच में, simile में यूज़ होता है. So in this poem the poet has used a simile figure of speech for poetic effect. So students, it's all about the poem. So just write the appreciation of this poem. Thank you.